युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 54। दोपहर का समय। मन्नत आज सुबह से अपने पापा के घर आई थी और दोपहर होते ही उसे मेंशन जाना था, पर उसने अभी तक मीरा जी को कॉल नहीं की क्योंकि उसे थोड़ी देर और अपने पापा के घर रहना था। पर 4 बजते ही उसे फिक्र होने लगा कि अब उसे घर जाना ही चाहिए, नहीं तो मीरा जी के साथ साथ युग भी नाराज़ हो जाएगा। मन्नत अपना मोबाइल ले कर घर में से बाहर निकली। उसने सोचा कि वह मीरा जी को कॉल लगाए कर कह दे कि ड्राइवर को कांदिवली भेज दे। मन्नत अपने मोबाइल में मीरा जी का नाम सर्च कर रही थी कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आया और उसने तुरंत वह कॉल रिसीव कर ली। कॉल की दूसरी ओर से आवाज़ आया, मन्नत, युवराज बोल रहा हूँ। युवराज का नाम सुनते ही मन्नत का चेहरा मुरझा गया। उसे तुरंत युवराज के मैसेज वाली बात याद आया कि उसके चलते वह कैसे फंस गई थी। मन्नत नाराज़ होते हुए गुस्सा करते बोली, तुमने मुझे कॉल क्यों किया और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? कॉल के दूसरी तरफ से युवराज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नंबर लेना बहुत मुश्किल का काम है? पर यह सब जाने दो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में फंस गई। युवराज की बातें सुन मन्नत सवाल की, इससे तुम्हें क्या और तुम्हें यह सब कैसे पता कि मैं प्रॉब्लम में फंस गई या नहीं फंसी? तुम्हें मेरी सारी खबर कहाँ से मिलता है और मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला? पहले मुझे ये बताओ। युवराज मन्नत को यह नहीं बता सकता कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलता है, इसलिए उसने बात को पलटते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे युग से मिलना है, मुझे उससे सॉरी भी कहना है। मैं चाहता हूँ उससे मिलकर एक बार माफ़ी मांग लूँ क्योंकि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ अपने काम से, और मैं यही चाहूँगा कि तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अब अच्छे से बिताओ। यह सारी बातें मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ तुम्हें और युग को बता दूँ। युवराज की बातें सुन मन्नत भी एक पल के लिए उस पर यकीन कर ली और वह बोली, पर तुम युग से क्यों मिलना चाहते हो? मुझे नहीं लगता वह तुमसे मिलना चाहेगा। तुम्हें पता है ना वह कितना स्ट्रिक्ट है। युग की तारीफ मन्नत के मुंह से सुन युवराज को गुस्सा आने लगा, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर विनती करते आगे कहा, मुझे पता है वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उससे एक बार मिलकर मैं माफ़ी मांगूंगा और मुझे पता है कि वह मुझे माफ़ कर देगा और अब से तुम दोनों की ज़िंदगी सुकून भरी कटे। तुम दोनों के लिए मैं हमेशा दुआ करूँगा। युवराज की रिक्वेस्ट सुन मन्नत ने कहा, ठीक है फिर तुम युग से मिलो, देखो वह क्या कहता है। युवराज ने कहा, मैं डायरेक्ट उससे मिलने जाऊंगा तो वह गुस्सा करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कहीं बाहर लेकर आओ। मैं भी वही आऊँगा और तुम उसे मत बताना कि तुम उसे मेरे पास लेकर आ रही हो, नहीं तो वह नहीं आएगा और तुम पर ही गुस्सा करने लगेगा, और जब मैं उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा तो शायद वह पिघल जाए। युवराज की इतनी बड़ी लेक्चर सुन मन्नत आगे बोली, तुम्हें क्या लगता है मेरे कहने पर वह तुमसे मिलने आएगा या मैं कोई बहाना करके उसे बाहर ला पाऊंगी? उसके पास किसी के लिए वक्त नहीं रहता है। मन्नत का बार बार युग की तारीफ या उसका साइड लेना युवराज को अंदर ही अंदर खलने लगा। वह अपने हाथों से सिर के बालों को नोचते हुए पहले तो अपने आप को शांत किया, फिर कहा, मन्नत, मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं कभी आऊँगा या नहीं आऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों से एक बार मिलके खुलकर बातें कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊँगा। क्या तुम मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? युवराज का लगातार रिक्वेस्ट सुन मन्नत ने सोचते हुए कहा, ठीक है फिर मैं एक बार युग से बात करती हूँ, अगर वह मान गया तो ठीक, नहीं माना तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और फिर तुम भी कुछ प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। मन्नत इतना बोलकर
कॉल कट कर दी और वह सोचने लगी कि कैसे वह युग से बात करे। वहीं युवराज को मन्नत के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन उसे कोसे जा रहा था। मन्नत को 10 मिनट सोचने में लगा दी। फिर उसने सोच लिया कि एक बार मुझे युग से बात करना चाहिए। मन्नत ने युग को कॉल लगाई। 2-4 रिंग जाने के बाद ही युग ने कॉल रिसीव कर लिया। मन्नत के बोलने से पहले ही युग बोल पड़ा। कहाँ हो तुम? मन्नत ने कहा, मैं अभी अपने घर यानी पापा के घर पर हूँ। युग अपने वॉच में टाइम देखा, फिर कहा, 4:30 बज गए हैं, अभी तक तुम घर क्यों नहीं गई? मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है। मेरा कहने का मतलब है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? हम कहीं बाहर चलते। मन्नत का इस तरह ऑफर देता सुन युग मन में सोचने लगा, आज इसे क्या हो गया है? आज तक खुद कह रही है कि हम दोनों कहीं बाहर चले। क्या इसने अपने पापा के घर जाके कुछ गलत तो नहीं खा लिया ना? युग मन में सोच ही रहा था कि मन्नत वापस बोल पड़ी। बोलो ना, क्या तुम्हारे पास टाइम है? युग ने कहा, ठीक है, जब मैं ऑफिस से निकलूँगा तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। तब तुम बता देना तुम कहाँ जाना चाहती हो। मन्नत को यकीन नहीं हो रहा कि युग उसकी बात इतना जल्दी मान गया। वह जोर से उछलते हुए चिल्लाई। उसकी चीख युग को साफ सुनाई दे रहा था। तभी युग ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मन्नत खुश होते हुए बोली, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर थोड़ा जल्दी आना, हमेशा की तरह लेट मत आना। युग इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट होते ही मन्नत खुश होने लगी और उसने तुरंत युवराज को बता दी। युवराज ने उसे कहीं का लोकेशन भेज दिया कि तुम दोनों को यहाँ पर आना है। मन्नत उस मैसेज का रिप्लाई देते हुए हाँ बोल दी। शाम 7 बजे। मन्नत ने 4:30 बजे के बाद युग को कई दफ़ा मैसेज कर चुकी थी कि वह 7 बजे के पहले ही निकल जाए, नहीं तो बहुत रात हो जाएगा। और उसने ये भी मैसेज में लिखा कि वह खुद ड्राइविंग करे, वह दोनों साथ में कहीं बाहर जाएंगे। युग को यही लगा कि शायद वह कल खुद ड्राइविंग किया, इसलिए मन्नत को मज़ा मिल गया है और वह मुझे ड्राइवर बनाना चाहती है। यही सब सोच युग के होठों पर स्माइल आ गया और वह शेरा से मांगकर कार का की ले लिया। शेरा अपने बॉस से कई दफ़ा पूछा कि वह अकेले कहाँ जाना चाहते हैं, वह भी आना चाहता है उनके साथ, पर युग ने शेरा को साफ मना कर दिया। पर शेरा तो शेरा था। शेरा ने दूसरे कार में बैठ गया और यह बात युग को भी पता था कि शेरा दूसरी कार लेकर उसके पीछे आ रहा है, पर वह डिस्टर्ब नहीं करेगा। वह अपनी कार कहीं साइड में लेकर खड़ा हो जाएगा। इस बात पर युग ने उसे कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर में युग कांदेवली केशव जी के कॉलोनी के बाहर कार लेकर खड़ा हो गया और मन्नत को मैसेज किया। वह भागती हुई घर से बाहर निकली। उसने अपने घर के सभी लोगों को बाय करते कहा कि युग आ गया है। भागते हुए युग के कार में आकर बैठ गई। आज मन्नत को युग पर बहुत नाज हो रहा था, क्योंकि उसने जैसा कहा युग ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने 7 बजने के पहले कहा था, पर युग को आते आते 7 बज गए। दूसरी बात, उसने कहा था कि वह खुद ड्राइविंग करे, तो युग खुद ही ड्राइविंग करते हुए आया। यह सब देख मन्नत को बहुत अच्छा लगने लगा कि युग अब उसकी बातें सुनता है। मन्नत कार में बैठ गई और युग कार चलाना स्टार्ट कर दिया। कार चलाते वक्त वह पूछा, जाना कहाँ चाहती हो तुम? मन्नत स्माइल करते हुए बोली, तुम चलो तो पहले, मैं जहाँ बोलूँगी तुम कार वहीं रोक देना। लगभग 40 मिनट के बाद वे दोनों सिटी से बाहर निकल गए। युग बार बार मन्नत को पूछ रहा था, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम्हें लोकेशन पता है क्या? अब तुम मुझे बताओगी? पर मन्नत ने एक बार भी युग के सवालों का जवाब नहीं दी।
वह सिर्फ स्माइल किए जा रही थी। उसे देख यह लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। युग के कार के पीछे शेरा का भी कार था और जब युग का कार सिटी से बाहर निकला तो शेरा को कुछ अजीब सा लगने लगा, पर वह अपने बॉस के खिलाफ या आगे नहीं जा सकता। जब उसने देखा कि उसके बॉस का कार 3-4 किलोमीटर की दूरी पर रुका है तो शेरा अपना कार वहीं रोक दिया। शेरा कार में बैठा ही था और अपना मोबाइल चलाने लगा। मन्नत के कहने पर युग ने कार रोक दिया और कार में बैठे ही उसने आसपास देखा तो दूर दूर तक उसे कहीं शॉप दिखाई नहीं दे रहा, पर जहां उनकी कार रुका था वहां फिलहाल कुछ भी नहीं था। वह एक कच्ची रोड थी। युग मन्नत की तरफ देख कहा, तुम्हें ये जगह पसंद है? तुम यहाँ आने के लिए शाम 4 बजे से मेरे पीछे लगी हो? मन्नत युग की बातें सुनकर कार में बैठे ही बाहर देखने लगी। तभी उनके कार के सामने एक कार आकर रुकी। यह कार किसी और की नहीं बल्कि युवराज की थी और यह कार उनके कार के सामने आकर रुका तो युग भी उस कार को देखने लगा। मन्नत युग के तरफ देख बोली, बाहर तो चलो, मुझे आज तुम्हें किसी से मिलवाना है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे आज सारे डाउट क्लियर हो जाएगा और आज से कोई प्रॉब्लम हमारे बीच क्रिएट नहीं होगा। मन्नत यह बोलते वक्त स्माइल किए जा रही थी और वहीं युग उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। आखिर मन्नत कहना क्या चाह रही है और किससे मिलवाना चाहती है? मन्नत कार से बाहर निकली तो दूसरी साइड से युग भी कार से बाहर निकला। इस वक्त रोड पर दोनों कार की जल रहे बल्ब की रोशनी साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूर खड़ा शेरा अपने मोबाइल में बिजी था। उसे कार की रोशनी से सब पता चल रहा था। वहाँ 2 कार रुकी हुई है और जब युवराज कार में से बाहर निकला और जैसे युग की नज़र युवराज पर गया, युग का तो खून अंदर ही अंदर उबलने लगा। युग की मुट्ठियाँ कसती जा रही थी। उतने में मन्नत ने युग का हाथ पकड़ ली और युग के तरफ देख बोली, युग प्लीज़, तुम पहले एक बार युवराज की पूरी बात सुन लो। वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम मुझ पर गुस्सा करने लग जाते, इसलिए तुम्हें यहाँ डायरेक्ट लेकर आई हूँ। मन्नत की सारी बातें सुनी युग को युवराज से ज़्यादा मन्नत पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि आज उसने फिर से झूठ बोली और वह भी उसे इंसान के लिए जो उसका दुश्मन है। युग मन्नत के तरफ गुस्से से देखा, तुम्हें पता है तुमने अब क्या किया है, पर जो भी हो आज ये इंसान मेरे हाथों नहीं बचेगा। मन्नत ने झट से युग के दोनों हाथ पकड़ आगे खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ युग, आज तुम गुस्सा नहीं करोगे, सिर्फ उसकी एक बार बात सुन लो, तुम्हें मेरी कसम। मन्नत के दिए हुए कसम युग को और भी गुस्सा दिलाने लगा और वह मन्नत को अपने गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, ये कसम वसम से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझी तुम? और तुम झूठ बोलना बंद कब करोगी? इतने में युवराज बोल पड़ा, तुम सही कह रहे हो युग ब्रो, यह एक नंबर की झूठी है। देखा तुम्हें कैसे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आई। युवराज का इतना कहना कि मन्नत हक्की बक्की होकर युवराज के तरफ पलट कर देखी। उसके माथे की लकीरें बन गया और नासमझी से पूछी, ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? वही जो तुमने हम दोनों के साथ किया है। तुमने मुझे यहाँ झूठ बोलकर बुलाया, यहाँ तक कि युग को भी तुमने झूठ बोलकर बुलवाया है। अब बता दो तुमने क्यों बुलाया है? मन्नत 2 कदम युग से पीछे हो गई और युवराज के तरफ देख गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने कहा था ना कि तुम युग से माफ़ी मांगोगे, तो माफ़ी मांगो। और जो तुम ये बकवास बातें कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो। वहीं युग का गुस्सा फूटने के कगार पर आ गया था। उसे सबसे ज़्यादा इस वक्त गुस्सा मन्नत पर आ रहा था। उसका आज मन तो कर रहा था कि मन्नत को थप्पड़ लगा दे। युवराज अपने गेम में सही जा रहा था
वह मुस्कुराने लगा, थोड़ा आगे आके मुस्कुराते हुए कहा, युग मेरे भाई सुनो मेरी बात। युवराज बोल ही रहा था कि युग चिढ़ते हुए कहा, अपनी गंदी जुबान से मुझे अपना भाई मत कहना, समझा ना। युवराज अपना दोनों हाथ आगे करते हुए कहा, सॉरी आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। एक्चुअली बात यह है कि मेरी मन्नत की रोज़ बात होता है। मन्नत का कहना है कि तुम उसे आज़ाद नहीं कर रहे हो, वह मुझसे प्यार करती है। आज सब सच बता दो। मन्नत युग के सामने, युग का जो फैसला रहेगा वह हम दोनों मान लेंगे। युवराज की बातें सुनते ही मन्नत के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगा। वह बेशुद्ध हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वह एकटक युवराज को देखे जा रही थी। उसने न रोया जा रहा था न कुछ कहा जा रहा था। वही गुस्से से युग के माथे पर नस फूल चुका था। उसकी मुट्ठियाँ कसते जा रही थी। मन्नत ने खुद को होश में लाते युग के हाथ पकड़ डरी सहमी आवाज़ में बोली, ये युग ये झूठ बोल रहा है, तुम मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रही हूँ। उतने में युवराज वापस बोल पड़ा, अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा न्यू नंबर मेरे पास कैसे आया? बताओ युग को सच्चाई क्या है? युग देखो, मन्नत तुमसे डरती है इसलिए बोल नहीं पा रही, पर वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वह कितने बार मुझसे कह चुकी है कि मैं सामने से आकर तुम पर वार करूं। युवराज जैसे जैसे बोले जा रहा था, मन्नत के दिल पर वार होते जा रहा था। आज उसके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, आज तो उसे सदमा लगते जा रहा था। युग ने तेज आवाज़ में कहा, अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो आज तेरी यहाँ से। युग बोल ही रहा था कि उसकी बात बीच में काटते हुए युवराज बोल पड़ा, तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी वाइफ जिंदा मर जाएगी। युवराज इतना बोला और आग में घी डालते हुए आगे कहा, मन्नत अब चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए कहीं दूर। मन्नत जैसी युवराज के तरफ गुस्से में मुड़ी कि युग उसका हाथ पकड़ लिया। उसके आंखों में इस वक्त किसी को जान से मारने का जुनून सवार दिखाई देने लगा। युग मन्नत का हाथ पकड़ कार के तरफ ले जाने को जैसे मुड़ा कि युवराज गन निकाला, सीधा तानते तेज आवाज में कहा, युग बजाज रुक जाओ, आज कोई होशियारी तुम्हारा नहीं चलेगा। युग जो मन्नत का हाथ पकड़ पीछे ले जाने को मुड़ा था, वह युवराज की बातें सुन पीछे मुड़ा और देखा तो युवराज अपना गन ताने खड़ा था। युग का गन इस वक्त कार में था, क्योंकि वह तो मन्नत के साथ कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ऐसा सोचा था। उसे क्या पता था कि आज क़यामत की रात आने वाली है। युवराज के हाथ में गन देख मन्नत तो पूरी तरह शॉक्ड हो गई और वह युग के सामने आकर खड़ी हो गई। इस वक्त मन्नत के भी अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधक उठा था। मन्नत दांत पीसते हुए आगे आके बोली, तुम जैसा बुज़दिल इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। बहुत अच्छा तुमने प्लान बनाया, पर कामयाब नहीं हो पाओगे। युग मन्नत का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे कर लिया और खुद सीना ताने खड़ा हो गया और युवराज की तरफ देखा, तेरे जैसे डरपोक इंसान से मैं नहीं डरता। तेरे में अगर दम रहा होता तो तू मुझे अकेले में बुलाता, ना कि तू पीठ पीछे प्लान बनाता। युग की बातें सुन युवराज की बेइज्जती हो गया और वह चिढ़ते हुए कहा, तुझे जो कहना है तू कह ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तारीफ जो भी हो, मैं तुझे आज हरा कर ही रहूँगा, समझा तू? मन्नत वापस युग के सामने आ गई और उसके आंखों में आंसू आने लगे और वह युग से विनती करती हुई बोली, युग प्लीज़ इससे बहस मत करो, यह सनकी इंसान है, इसे नहीं पता यह क्या बोल रहा है और क्या करने जा रहा है, प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलो। इतने में युवराज बोल पड़ा, जल्दी चलो? कहाँ चलो? मन्नत डार्लिंग तुम मेरे साथ चलो। मन्नत डार्लिंग ये शब्द सुनते ही युग मन्नत को अपने सामने से हटाया और जैसे युवराज की तरफ कदम बढ़ाया कि युवराज ने तुरंत गोली चला दिया। सन्नाटे में गोली की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगा। वहीं दूर शेरा जो कार में बैठा था, मोबाइल में देखे जा रहा था, वह गोली की आवाज़ सुन आसपास देखने लगा। उसकी नज़र अपने बॉस के कार के तरफ ही गया।
वहीं युग धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। मन्नत अपने मुंह पर हाथ लगा पूरी तरह शॉक्ड हो गई। युग इस वक्त जमीन पर अधमरा सा पड़ा था। मन्नत के हाथ पैर इस वक्त सून पड़ गए थे। वह अपने सामने आज पहली बार युग को इतना लाचार और बेबस देख रही थी। आज तक वह कभी किसी के सामने झुका नहीं था, पर आज उसके वजह से उसकी यह हालत हो गया। मन्नत को देख ऐसा लग रहा जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गया है। वह तुरंत घुटने के बल गिर गई और युग को झकझोरते हुए उठाने लगी। वह लगातार युग की रट लगाने लगी। युवराज हाथ में गन लिए आगे आया और मन्नत की तरफ देख कहा, मन्नत सुनो, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मन्नत युग को छोड़ उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, इस वक्त खून गिर रहा था और युवराज की तरफ देख थूकते हुए बोली, अच्छा हुआ था उस वक्त कि मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन मानने लगे थे तो मुझसे बदला लेते। तुम्हें युग को बीच में लाने की क्या ज़रूरत था? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मन्नत इतना बोल वापस नीचे बैठ युग को उठाने की कोशिश करने लगी, पर युग का लगातार खून बहता जा रहा था। मन्नत की नज़र जैसे ज़मीन पर बह रहे खून के धार पर गया। यह देख मन्नत की सांसें गले में अटक गया। मन्नत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई मदद करो प्लीज़। सुनसान जगह पर कौन उसकी मदद करेगा? युवराज झुककर मन्नत का हाथ पकड़ कहा, चलो यहाँ से, इसे मरने दो। मन्नत युवराज का हाथ झटकते हुए गुस्सैल भरी नज़रों से देख बोली, अपने गंदे हाथ से मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो ये हाथ तोड़ दूंगी मैं। इतने में सामने से कार आ रही थी। उस कार की रोशनी जैसे मन्नत की आंख पर लगा। युवराज यह देख तुरंत भागते हुए अपनी कार में जाके बैठ गया। वह वहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो गया। वहीं मन्नत खड़ी हो हेल्प मांगने लगी, चिल्लाने लगी। उतने में कार से बाहर शेरा निकला और मन्नत ने जैसे शेरा को देखी उसे यकीन नहीं हो रहा कि इस वक्त शेरा यहाँ। मन्नत दौड़ते हुए शेरा के पास आके रोते हुए बोली, शेरा देखो ना, युग को गोली लग गया है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। आज शेरा को भी अपने बॉस का यह हालत देख सदमे में जाने लगा। आज पहली बार उस पर गोली चली है। शेरा अपने बॉस को उठाकर कार में बिठाया। वहीं मन्नत भी युग को पकड़ कार में बैठ गई। शेरा इतनी स्पीड में कार चलाने लगा जैसे उसके सामने कोई रहेगा तो उसे भी उड़ा देगा। वह यहाँ से जल्दी से निकलकर सिटी हॉस्पिटल पहुँचा। मन्नत लगातार भगवान से दुआएं मांगे जा रही थी। शेरा जैसे कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर रोका, उतने में वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि शेरा रास्ते में ही कॉल कर दिया था और तुरंत युग को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। शेरा इस वक्त हॉस्पिटल में तेज तेज चिल्लाए जा रहा था। युग का इलाज करने के लिए 4-5 डॉक्टर जमा हो गए। मन्नत इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी थी। वह अपने हाथ मुंह पर रखे बस रोए जा रही थी। वह बस यही सोच रही थी कि वह कुछ घंटे पहले युग के साथ वह कितनी खुश थी और अब क्या हो गया। उसके मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आने लग गए। अगर युग को कुछ हो गया तो? शेरा मन्नत के पास आकर खड़ा हुआ और कहा, छोटी मैम, हमें घर पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मन्नत रोते हुए हाँ में सिर हिला दी। शेरा ने मीरा जी को कॉल लगाने के बजाय पहले राहुल को कॉल लगाया। कहीं मीरा जी को यह बात सुनते ही बुरा असर ना पड़े। उसने राहुल को सब बता दिया। कॉल की दूसरी ओर से राहुल ने कहा, मैं बस हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूं, मुझे एड्रेस बता दो। तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? राहुल रास्ते में सोच रहा था कि वह काव्या को बता दे, पर काव्या को बताया तो ज़रूर रोएगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है और इससे घर में सभी को पता चल जाएगा। राहुल ने सोचा, पहले हॉस्पिटल पहुंचकर युग का कंडीशन देख फिर घर पर इन्फॉर्म करूंगा। राहुल थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। अब युग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, क्योंकि उसकी गोली उसके सीने में लगी हुई थी। युग इमरजेंसी वार्ड
से निकालकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। राहुल हॉस्पिटल में आते ही सबसे पहले डॉक्टर निहारिका को कॉल किया और उन्हें कहा कि वह जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाए। डॉक्टर निहारिका को जैसे पता चला कि युग को गोली लगा है, वह अपने से सीनियर डॉक्टर को भी अपने साथ लेकर आई। डॉक्टर निहारिका को पता था कि युग का ब्लड ओ नेगेटिव है, इसलिए वह आने के समय ही अपने साथ सीनियर डॉक्टर को ब्लड अरेंज करने के लिए कह दिया। उन्हें पता था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगा और वह कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गई। इस वक्त युग के ट्रीटमेंट करने के लिए एक से बढ़कर एक डॉक्टर मौजूद हो गए। मन्नत तो वार्ड के बाहर एक साइड खड़ी होकर रोने लगी। राहुल उसे चुप कराते हुए कहा, मन्नत तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर निहारिका आ गई है, युग जल्दी ठीक हो जाएगा। उनके होते ऐसा निगेटिव मत सोचना। डॉक्टर निहारिका के होते राहुल को टेंशन कम होने लगा, क्योंकि राहुल निहारिका वक्त वक्त पर कंडीशन बताते जाती हैं बजाय दूसरे डॉक्टर से। राहुल के पूछने पर डॉक्टर निहारिका ने कहा कि अब आप सब थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जब बाहर आऊँगी तो आप सबको सब कुछ बता दूँगी, तब तक के लिए आप सब शांत हो रहिए। रात 11 बज गए थे। जब युग कभी घर नहीं आया करता है या लेट आया तो शेरा घर पर इन्फॉर्म कर देता, पर आज उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो उन्होंने शेरा को कॉल लगाया। मीरा जी का कॉल देख शेरा ने घबराने लगा कि वह क्या जवाब दे। शेरा राहुल के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, राहुल सर, बड़ी मैम का कॉल आ रहा है, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? शेरा ने जब राहुल से कहा कि बड़ी मैम का कॉल आ रहा है तो राहुल कुछ सोचते हुए दिमाग लगाने लगा, आखिर मॉम को क्या बताया जाए। यूं ही वह चक्कर लगाते हुए शेरा की तरफ देख कहा, ऐसा करो तुम उन्हें मैसेज कर दो, मैसेज में ये लिखो, सिर्फ बिजी लिखो, ताकि उन्हें लगे कि इस वक्त बिजी हैं। शेरा घबराते हुए कहा, सर मैं अभी झूठ तो बोल दूंगा, पर उन्हें आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा, फिर वह मुझ पर गुस्सा करेंगी। राहुल शेरा को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, रात में हम उन्हें नहीं बता सकते, पर कल सुबह होते ही उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा, बस एक बार युग होश में आ जाए। शेरा ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं राहुल मन्नत के तरफ देख कहा, मन्नत भाभी, आप ऐसा करो, इस चेयर पर बैठ जाओ, मैं जब से आया हूँ आप खड़ी हैं, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर निहारिका है, सब ठीक हो जाएगा। राहुल जितना मन्नत को समझाते जा रहा था, मन्नत और भी रोए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह युग के पास चली जाए। अगर उसका दर्द लिया जा सकता तो मन्नत कब का ले लेती होती। राहुल थोड़ी देर सोचते हुए मन्नत से पूछ पड़ा, मन्नत भाभी, आप मुझे ये बताएं, यह सब कैसे हुआ, किसने किया, क्या आप मुझे डिटेल्स में सब बताओगी? यह बात शेरा ने भी सुना। इसके बारे में शेरा को भी कुछ नहीं पता था। उसने तो सिर्फ एक इंसान को कार में बैठ भागते हुए सिर्फ इतना ही देखा था। अब ये सारी बातें मन्नत के सिवाय किसी को भी नहीं पता कि वह कौन था और क्यों युग पर वार किया। राहुल के पूछे गए सवाल पर मन्नत के जहन में युवराज का चेहरा आने लगा, जिसे सोचकर मन्नत और भी रोए जा रही थी। राहुल को समझ गया कि मन्नत इस वक्त कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, इसलिए राहुल उसे पकड़कर दीवार से लगे स्ट्रेचर के पास लेकर गया और उसे बिठाते हुए कहा, ठीक है, अभी आप कुछ मत बताओ, बाद में बताना, अभी आप रोना बंद करो। राहुल मन्नत को इतना बोल के शेरा के तरफ देख कहा, शेरा पानी लेकर आओ। रात 2 बजे डॉक्टर निहारिका ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। वह जैसे निकली कि राहुल, मन्नत, शेरा सभी ने उन्हें घेर लिया। डॉक्टर निहारिका ने अपने फेस से मास्क निकालते हुए लंबी सांस ली और तीनों के तरफ देख बोली, आप सभी रिलैक्स हो जाइए, मिस्टर बजाज बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, उनकी गोली निकाल दिया गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट अभी तक उन्हें होश नहीं आया, पर जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा।
मन्नत को रो रो के आंखें मोटी मोटी सूज गई थी। वह जैसे डॉक्टर निहारिका के मुंह से सुनी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, उसकी आंखों से आंसू के साथ होठों पर खिलखिलाहट आ गया। वहीं राहुल शेरा भी थे, उन दोनों का भी चेहरा खिल उठा। मन्नत अपने दोनों हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना करने लगी कि युग जल्दी से होश में आ जाए। मन्नत ऑपरेशन थिएटर के बाहर से खड़ी हो दरवाजे पे बना कांच का खिड़की वहां से खड़ी होकर वह युग को देख पा रही थी, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में था और उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। यह देख मन्नत और भी फफक कर रोने लगी। सुबह के 5 बजे युग को धीरे धीरे होश आ गया। अंदर जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने तुरंत युग का चेकअप करना चालू कर दिया। पूरे डॉक्टर युग के आसपास घेर कर खड़े हो गए। वहीं युग पलकें झपकाते हुए पूरी तरह आंखें खोल सभी को देखने लगा। उसमें से एक डॉक्टर जल्दी से भागते हुए बाहर आया। उसको इस तरह से भागता देख मन्नत भी घबराने लगी। वह भागते हुए डॉक्टर निहारिका के पास गया और डॉक्टर निहारिका को अपने साथ लेकर आया। डॉक्टर निहारिका को इस तरह अंदर भागता हुआ देख मन्नत, राहुल सब टेंशन में आ गए। वह दोनों बाहर से ही दरवाजे की खिड़की के यहाँ से युग को देखने लगे, पर युग दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आसपास सारे डॉक्टर खड़े थे। यह नज़ारा देख और भी मन्नत का दिल अंदर ही अंदर बैठे जा रहा था कि अचानक से युग को क्या हो गया, क्या उसे होश नहीं आ रहा। अजीबोगरीब उसके मन में ख्याल आने चालू हो गए। युग डॉक्टर निहारिका के तरफ देख उसके मुंह से पहले शब्द निकला, वह शब्द था मन्नत। वहाँ से धीरे से बोला, मन्नत कहाँ है? जिसे सुन डॉक्टर निहारिका ने कहा, मिस्टर बजाज, आपकी वाइफ बाहर आपका वेट कर रही हैं। अब मैं उन्हें अंदर भेज देती हूँ। 10 मिनट के बाद डॉक्टर निहारिका ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली और मन्नत और राहुल के तरफ देख स्माइल करती बोली, गुड न्यूज़ है, मिस्टर बजाज को होश आ गया। आप सब 5 मिनट के बाद मिल सकते हैं। मन्नत अपना हाथ अपने फेस पर रख सांस लेने लगी। जो कुछ देर पहले उसकी सांसें लेने में दिक्कत हो रहा था, अब जाकर वह अच्छे से सांस ले पा रही थी। 5 मिनट के बाद सभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गए। वहीं वार्ड बॉय ने युग को वीआईपी वार्ड में लेकर गया। अब युग को वहाँ शिफ्ट करा दिया गया। उनके पीछे पीछे राहुल, मन्नत और शेरा वे सभी गए। देखते देखते सुबह के 6 बज गए। राहुल ने मन्नत से कहा, भाभी आप पहले युग के पास जाइए, आप उससे पहले मिल लीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे। मन्नत की आंखों में आंसू था और वह हाँ में सिर हिलाकर वार्ड के बाहर चली गई और वार्ड का दरवाज़ा जैसे खुला, युग ने दरवाजे की तरफ ही देखा और मन्नत को देख उसे तसल्ली हो गया कि मन्नत सही सलामत है, पर उसके अंदर कहीं न कहीं मन्नत का गुस्सा था। मन्नत दौड़ते हुए युग के पास गई, उसका हाथ पकड़ चूमते हुए रोने लगी। उसकी जुबान में बस एक ही शब्द था। मन्नत रोते रोते एक ही जुबान बोले जा रही थी, युग तुम ठीक हो गए, मुझे माफ़ कर दो युग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बोलते वक्त मन्नत अपना हाथ युग के फेस पर घुमाने लगी, जिसे देख युग ने कहा, क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मैं ठीक हो जाऊं? जिसे सुन मन्नत ने अपनी नज़रें उठा युग को देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं था कि युग ऐसा कुछ बोलेगा। युग ने मन्नत का हाथ अपने फेस पर से हटाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम जो चाहती थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? मन्नत रोते हुए आगे बोली, युग तुम क्या कह रहे हो? तुम उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। मैंने जो देखा मैं उस पर यकीन कर रहा हूँ। तुम ही हो ना जो मुझसे झूठ बोलकर वहाँ लेकर गई और उसे मौका मिला यह सब करने के लिए। मन्नत रोते हुए आगे बोली, प्लीज़ उसके बातों पर यकीन मत करना। उसने ये कहा था कि
तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, पर मैं उसकी बातों पर यकीन कर ली। मगर तुम्हें पहले ही बता देती तो शायद तुम नहीं जाते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। युग, मुझे माफ़ कर दो। तुम जो सज़ा दोगे वह मुझे मंजूर है। युग ने आगे कहा, मैंने तो तुम्हें न्यू फ़ोन, न्यू सिम दिया, फिर उसे कैसे मिला, इसका एक्सप्लेनेशन तुम कैसे दोगी मुझे? युग के मुंह से यह सुन मन्नत चुप हो गई। उसे पता था कि आज वह कुछ भी बोलेगी तो युग उस पर यकीन नहीं करेगा। फिर भी वह एक्सप्लेन देते हुए बताने लगी, मुझे नहीं पता उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। यह बात तो मैं भी उससे पूछी थी। तभी वार्ड के अंदर राहुल भी आया और शेरा भी आ गया, क्योंकि मन्नत को लगभग आधे घंटे हो गए अंदर। राहुल ने कहा, सॉरी भाभी, हम लोग बिना बोले अंदर आ गए, पर हमें भी एक बार युग को देखना है, इसलिए घर पर इंफॉर्मेशन देना है ना। राहुल और शेरा को देख मन्नत युग से दूर हो गई। राहुल युग से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। वह तो यही चाहता था कि युग जल्दी से ठीक हो जाए, उसके ठीक होने के बाद ही उससे सब कुछ पूछा जा सकता है। यूं ही थोड़ी देर बात करने के बाद युग ने राहुल की तरफ देख कहा, शेरा को छोड़कर तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे शेरा से कुछ बात करना है। युग का ऑर्डर सुन राहुल मन्नत के तरफ देखा। वे दोनों एक दूसरे को देख बाहर चले गए। दोनों के बाहर जाते ही युग शेरा से कहा, शेरा, जो काम मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और ध्यान से करना। युवराज शर्मा जिंदा या मुर्दा, मुझे वह चाहिए। मैं उसे जिंदा ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे खुद तड़पाऊंगा। शेरा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी बॉस, आप जैसा चाहें। युग ने आगे कहा, और हाँ, इस काम के लिए तुम रॉकी को हायर कर लो, क्योंकि वह तुम्हें कभी भी चकमा दे सकता है। मन्नत वार्ड के बाहर आने के बाद वह साइड में जाकर जोर जोर से रोने लगी। वह अपने मन में कहे जा रही थी, युग का नाराज होना जायज़ है, क्योंकि हर बार मैंने उसका भरोसा तोड़ी हूँ। वह जो कुछ कहता है मैं वही काम करती हूँ। कैसे वह मुझ पर यकीन करेगा? नहीं करेगा वह मुझ पर। मन्नत यही सब सोच सोच कर रोए जा रही थी कि राहुल उसके पास आकर कहा, भाभी, अब आप क्यों रो रही हैं? युग अब बिल्कुल ठीक है, और देखना, मुझे नहीं लगता वह आज हॉस्पिटल में रहेगा। वह घर ही जाएगा और आपको तकलीफ़ देगा। उसको तो मौका मिल गया आपको तकलीफ़ देने के लिए। अब तो वह खाना खाने के लिए, नहाने तक आपको परेशान करेगा। तब आपको रेडी रहना चाहिए। राहुल की बातें सुन मन्नत राहुल की तरफ देख मन में कहने लगी, काश जो तुम कह रहे हो ऐसा होता कि युग मुझसे बात करता और सब काम मुझे करने के लिए कहता, तो मैं खुशी खुशी सब करती। पर वह इस बार मुझसे बात नहीं करेगा। उसको आंखों में मैंने अपने लिए नफरत देखी हूँ। राहुल ने मन्नत से कहा, चलो अब हम दोनों को कैंटीन में जाकर पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना चाहिए, फिर उसके बाद नाश्ता। मन्नत ने उदास भरे लफ्ज़ में कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है कॉफ़ी पीने के लिए, आप जाकर पी लीजिए। राहुल ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना, आपने रात से कुछ खाया पिया नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी कुछ खाया पिया नहीं हूँ। चलिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि युग, मेरा दोस्त, मेरा भाई, सही सलामत ठीक हो गया। इस बात पर छोटा सा ही चाय से शुरुआत करते हैं, पर यह हमारी दोनों की पार्टी होगी और इस पार्टी का बिल आप भरोगी, मिसेस बजाज। राहुल की बातें सुन मन्नत हंस पड़ी और वे दोनों कैंटीन से बाहर ब्रेकफास्ट करने चले गए। वहीं वार्ड में डॉक्टर निहारिका आई तो युग ने उनसे कहा, डॉक्टर निहारिका, मुझे आज 1 ही घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं चाहता हूँ घर से मेरा इलाज हो। जिस पर डॉक्टर निहारिका ने कहा, मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाली, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले आपको होश आया है। आपको कम से कम 2-3 दिन यहाँ रहना पड़ेगा मिस्टर बजाज।
युग इतना जल्दी कहाँ मानने वाला था। वह जिद करते हुए कहा, तो आज शाम तक मेरा डिस्चार्ज कर दीजिए। इसके बाद मैं एक पल नहीं रुकना वाला, और एक मेल नर्स भी चाहिए मुझे। युग और डॉक्टर निहारिका के बीच 10 मिनट तक बहस चला। युग से डॉक्टर निहारिका हार ही गई और वह बोली, ठीक है, आज रात 10 बजे तक हम आपका डिस्चार्ज कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको स्टोरी का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।